हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस साइंस क्लासेस में। आज से हम कक्षा 10 के रसायन शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस पाठ में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार है, अभिक्रिया प्रकार क्या है, ये सब के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ रासायनिक परिवर्तन है एवं कुछ भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आते हैं पाठ के मेन टॉपिक पर कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या जब एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण है जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो कोयले का दहन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ कोयले का दहन अभिक्रिया करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ कोयले के दहन के लिए सहायक हो रहा है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन जो है वो दहन का काम कर रहा है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। जब हम सांस लेकर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अभिक्रिया करने के बाद 2HI का निर्माण किया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं एवं अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। समझेंगे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ ये अभिक्रिया में शामिल हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, अभिकारक है। तो अभिक्रिया के बाद जल का निर्माण हो रहा है और यह प्रतिफल है। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस समीकरण में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसीलिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक होगा। परंतु अभिक्रिया के बाद जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्रतिफल होगा। अभिकारक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है तथा प्रतिफल जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, इसीलिए यह अभिकारक है और अभिक्रिया के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है, इसीलिए यह प्रतिफल है। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। गौर करते हैं संकेत और सूत्र। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हम इस का प्रयोग करते हैं। ये हाइड्रोजन का जो है ये संकेत है, इस यहां संकेत है हाइड्रोजन का। यदि हम जल बोलते हैं जल, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O और ये जल का सूत्र है। इसका उदाहरण जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो इसका रासायनिक समीकरण कैसे होगा? तो यहां जिंक का संकेत Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत नहीं होगा, सूत्र होगा H2SO4 और यह अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब यहां देखेंगे कि यहां जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक है, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्रतिफल है। इसका रासायनिक अभिक्रिया जो था, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो था वो अभिकारक था और अभिक्रिया के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा था। इसका रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम क्या बोले हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जिंक का संकेत Zn हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत H2SO4। यह अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के फीते को दहन किया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस समीकरण में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का फीता यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक का काम कर रहा है। तो मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसका रासायनिक समीकरण जानते हैं। मैग्नीशियम का संकेत Mg और ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, और ये अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। यह एक कंकाली समीकरण है क्योंकि यह अभी संतुलित नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रकार होता है। अभी इसको हम डायरेक्ट संतुलित कर देते हैं। चलिए अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, पहला एक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिकारकों को उनके संकेतों तथा सूत्रों में व्यक्त करना। रासायनिक समीकरण लिखने का दूसरा तरीका, यदि अभिकारक या प्रतिफल में दो या दो से अधिक पदार्थ हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के साथ व्यक्त किया जाता है, तथा दूसरा, यदि अभिकारक तथा प्रतिफल में दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं, तथा तीसरा, अभिकारक को बाएं एवं प्रतिफल को दाएं तरफ लिखते हैं तथा उनके बीच तीर का चिन्ह देते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आइए यहाँ देखते हैं कि इस अभिक्रिया में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अभिक्रिया से पहले का है, यानी कि ये अभिक्रिया में शामिल है। तो अभिक्रिया में शामिल है, तो अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक में क्या हो गया? जिंक हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब हम जानते हैं कि अभिकारक को बाएं तरफ लिखा जाता है, तो लिखते हैं बाएं तरफ जिंक, और यहां देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो है, तो उसके बीच हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह देंगे।
अभिक्रिया करने के बाद प्रतिफल में आपको प्राप्त है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, और हम प्रतिफल को हमेशा कहां लिखते हैं, दाएं तरफ। यहां भी प्रतिफल में दो पदार्थ था, इनके बीच हम प्लस का चिन्ह दिए हैं। अभिकारक को बाएं तरफ और प्रतिफल को दाएं तरफ लिखने के बाद इसके बीच एक तीर का चिन्ह दिया जाता है। अब हम इसके संकेतों को लिखकर पूर्ण रूप से रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हैं। जिंक का संकेत Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। वीडियो का लास्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण के प्रकार। आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नए स्टूडेंट भी इससे जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।